अस्सलाम वालेकुम ज़मींदार दोस्तों, मैं हूं नवीद हसन एग्रोनॉमिस्ट। ज़मींदार दोस्तों, आज मैं हमारे मुल्क की अहम फसल कैश क्रॉप कपास के हवाले से मुख्तसर डिस्कस करूंगा। जो इस टाइम कपास की टाइमिंग चल रही है उसके हवाले से, उसके जो फर्टिलाइज़र प्लान है वो किस तरह और कौन सा बेहतरीन हो कि उससे की अच्छे से अच्छी पैदावार ली जा सके। और फर्टिलाइज़र प्लान में भी जो नाइट्रोजनी खादें हैं उनका टाइमिंग सबसे बेहतरीन टाइमिंग क्या है, कपास के हवाले से कौन सी नाइट्रोजनी खाद ज़्यादा बेहतर है और किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए तो हमारी बेहतर से बेहतर पैदावार आ सकती है। ज़मींदार दोस्तों, कपास के लिए बजाई के वक्त आप उसको तकरीबन 1 बोरी DAP डालें, उसके बाद साथ आप उसको 1 बैग SOP का डालें। उसके बाद जो अगली स्टेज आती है उसमें नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल और उसका तरीका और उसकी डोज क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, मैंने एक कॉटन सेमिनार में भी अपनी शिरकत की थी, मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारों से भी जो उनके कामयाब ज़िम्मेदारों के तजर्बात की रोशनी में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप नाइट्रोजनी खादों में कपास के लिए जो सबसे अच्छी नाइट्रोजनी खाद है वो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको आम ज़िम्मेदार उसको ग्वारा भी कहते हैं। उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, मेन उसकी जो कंसंट्रेशन है वो नाइट्रोजन की होती है और उसमें तकरीबन नाइट्रोजन उसमें 26% है, 26%। और उसमें जो साथ एडिशनल होता है 5% उसमें कैल्शियम होता है। तो ये नाइट्रोजनी खादों में कपास के लिए सबसे बेहतरीन नाइट्रोजनी खाद है, क्योंकि कपास को कोई भी ऐसी नाइट्रोजनी खाद आप नहीं दे सकते जिससे एकदम उसकी ग्रोथ हो और उसकी गांठ से गांठ का फासला जो है बढ़ जाए। अगर गांठ से गांठ का फासला पौधे पे बढ़ जाएगा तो उस पर जो टिंडे हैं वो कम अज़ कम टिंडे उसको लगेंगे, उसको कम अज़ कम फूल लगेंगे और हमारी पैदावार, पौधा तो बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन उसमें फल और टिंडे और अल्टीमेटली जो हमारी पैदावार है वो कम आएगी। तो इसके लिए अब हमने नाइट्रोजनी खादों में करना क्या है, आप अर्ली स्टेज पे तो इसको जब पानी लगाएं, इसको आप जब अच्छी तरह उसकी जर्मिनेशन उगाओ वगैरह हो जाता है तो 1 महीने के बाद तकरीबन आप उसको अगर दूसरा पानी या तीसरा लगा रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों के लिहाज से, मुख्तलिफ़ ज़मीनों के लिहाज से पानी की जो रिकमेंडेशन है वो मुख्तलिफ होती है। तो आप तकरीबन 1 महीने की फसल पे जाके इसको पहली दफ़ा आधी बोरी यूरिया डालते हैं। उसके बाद आप जब भी इसको पानी लगाएं तो आधा बैग ग्वारा डालें। ये आपने जो एक ख़ास करने मतलब ग्वारा जैसे जिसको मैंने पहले कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बताया है, आधा बैग के हिसाब से इसको अगर आप हर पानी के साथ इसको वो कैन ग्वारा लगाते जाएंगे तो ये पौधा जो ऐसा ऐसा जो इसकी नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो इसको ऐसा ऐसा मिलती रहेगी, वो अपनी ऐसा ऐसा बढ़ोतरी करता रहेगा और उसका गांठ से गांठ का फासला भी ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एकदम कद भी नहीं बढ़ेगा। और फिर जैसे यूरिया वगैरह लगाने से एकदम इसके फूल गिर जाते हैं और वो प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो ये अपनी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ पूरी करेगा, छोटे कद में ज़्यादा से ज़्यादा ये फूल लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो टिड्डे में कन्वर्ट होंगे और हमें जो पैदावार है वो अच्छी से अच्छी जो है वो मिलेगी। इस जो प्रैक्टिस है इसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ ज़मीनों के में पानी की मुख्तलिफ़ ज़रूरत होती है और मुख्तलिफ़ ज़मींदारों के पास पानी की जो दस्तयाबी है वो भी मुख्तलिफ होती है। मेरी एक ज़िम्मेदार से डिस्कशन हुई थी, उसने बताया था तकरीबन उसकी 70 मन की एवरेज आई थी। तो उसने बताया था मैंने एक 5 से 6 बैग कैल्शियम कैन ग्वारा के उसको लगाए थे, आधी आधी बोरी फी पानी के साथ स्प्लिट डोजेज में। तो लगा के आप इस तरह उसके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो ये कोशिश करें कि इस दफ़ा बीच में अगर आप देखते हैं कि आपकी फसल बिल्कुल वो बढ़ोतरी रुक गई तो एक दफ़ा आप उसको आधी बोरी यूरिया डाल सकते हैं, लेकिन दोबारा या ज़्यादा उसको नहीं डालनी। फिर आप जब ज़्यादा गर्मी देखते हैं, उसके ज़्यादा गर्मी में फूल गिरना शुरू हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, तो उस स्टेज पे आप इसको फोलियर ग्रेड को SOP का आप इसको 1 से 1.5 kg फ़ी एकड़ के हिसाब से इसको स्प्रे कर सकते हैं। या बोरान और पोटाश का मिक्सचर मिलता है एक प्रोडक्ट इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र में, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। फिर आप इसको तकरीबन जब फूल लगने शुरू होते हैं तो उस स्टेज पे इसको जिंक की मिकदार भी डालें। तो ये इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं और आप अच्छी से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर आप समझते हैं आप की ज़मीन ज़्यादा सख्त है और वहाँ पे फसल बढ़ोतरी नहीं कर रही तो आप एक दफ़ा इसको ह्यूमिक एसिड जो है वो इसको फ्लड कर दें, तो उससे भी आपकी फसल की बढ़ोतरी जो है वो अच्छी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।